अब हम अगले प्रश्न करने वाले हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। यहाँ पर मेंटल मैथ का प्रश्न नंबर 28 करने वाले हैं। आइए उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी बिल्कुल इजी है, आसान है और मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा एक छोटे से तरीके से कि अगर आपके सामने कंपटीशन में ये प्रश्न आ जाए तो किस तरीके से आप ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हैं। देखो, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ये माध्यिका होगी एडी, तो इसका मतलब ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, ये माध्यिका दी हुई है, तो क्योंकि माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांट देती है। ये हो गया। अब साथ में लिखा एडीपी, एडीपी यहां पर लिखा हुआ पी एक बिंदु है, तो पी कोई बिंदु है, माध्यिका नहीं दी हुई, कोई बिंदु है। साथ में लिखा एडीपी, एडीपी और एबीडी, एबीडी इसका रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2:3, यानी हम इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, अगर एबीडी 3 है तो एसीडी भी तो 3 होगा ना, लेकिन उसमें से एडीपी 2 है, तो इसका मतलब ये जो सीडीपी या सीपीडी है ये क्या होगा, 1 होगा, तभी तो होगा ना 3। एबीडी 3 हो गया। अब एडीसी या एसीडी ये भी 3 हो गया, 2 और 1 3। ठीक है, इस तरीके से। अब साथ में ये पूछा है कि पीडीसी, पीडीसी अनुपात एबीसी, एबीसी का अनुपात ज्ञात करना है। अब एबीसी में तो दोनों त्रिभुज आते हैं, पूरा आ गया, तो एबीसी का देखो 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो आगे पीडीसी लिखा हो तो पीडीसी 1 हो गया और एबीसी क्या हो गया, 6। तो 1:6 जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर आप इसको टिक मार्क कर देना। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी में एडी एक माध्यिका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ये बराबर होगा। समझ में आ गया। अगर ये 3 रेशो में है तो ये भी 3 रेशो में आ जाएगा। ये एक तो ये आ गया, फर्स्ट एक समीकरण आ गया हमारा। तो दूसरा इसके अंदर ये दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। ठीक है, रेशो क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी पी अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, यानी इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 में। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है। तो हमें जो ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो पीडीसी। ठीक है, क्षेत्रफल पीडीसी अनुपात क्षेत्रफल, यहाँ पर ये त्रिभुज का निशान हम हटा देते हैं। ये ज्ञात करना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो पीडीसी कैसे आएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी अगर हम क्षेत्रफल एसीडी त्रिभुज एसीडी में से घटा दे क्षेत्रफल त्रिभुज एडीपी, एडीपी अगर इसमें से ये एडीपी घटा दें तो ये बच जाएगा। अब देखो एसीडी, एसीडी कितना है, एसीडी तो भाई यहां पर मैंने आपको बताया ये रहा, दोनों बराबर है ना, ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये 3 हो गया, माइनस और एडीपी ये 2 है, तो बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये 1 भाग बच गया। अब देखो यहां पर हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है क्षेत्रफल त्रिभुज पी डी सी अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब पीडीसी तो 1 आ गया, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 अनुपात। अब एबीसी, एबीसी में तो देखो ये सभी लगते हैं, एबीडी, एडीपी और पीडीसी, तीनों को जमा कर दे तो कितना था, 3 और 2 5 और 1 6, ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले भाग में,
तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, दूसरों को जरूर बताएं। बताने से आपकी अभ्यास होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।